हाय दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर बाद में उसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हम लोग क्या करेंगे एमसीक्यूज़ हल करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, लेट अस कंसिडर, ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं। एक को मैंने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को मैंने बैटरी का किसी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन क्या है डी है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उन प्लेट्स के दरमियान ई है। ए एरिया को कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि ये विड्थ और ये क्या है लेंथ, इसकी क्या हो जाएगी एरिया हो जाएगा। क्लियर हो गया। कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब इसके दरमियान कैपेसिटेंस एयर है तो फिर मैंने कैपेसिटेंस क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी फार्मूला है। ठीक है, अब मैंने क्यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट। सबसे पहले वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है वी ओवर डी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी ओवर डी होता है, लेकिन हम लोगों ने गॉसेस लॉ की मदद से, ठीक है, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या कैलकुलेट की थी? ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसे 2 कह लें, इसे 3 कह लें। ठीक है, कंपेयर कर लें, कंपेयर 2 एंड 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा v ओवर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जबकि हमें पता है वी नो दैट सिग्मा ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के। इधर हम इधर पुट करेंगे v ओवर d इज इक्वल टू ये q ओवर a ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा v ओवर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q ओवर a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे मैं इस तरफ लेके जाऊँगा और इसको इस जगह रिप्लेस कर दूँगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा q ओवर v और a एप्सिलॉन नॉट ओवर क्या आ जाएगा d। अब देखिए q ओवर v किसके इक्वल है, इसे इक्वेशन नंबर मैं कह लेता हूँ 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपेयर कर देता हूँ, कंपेयर 4 एंड 1। 4 एंड 1 को हम लोग क्या कर दिया कंपेयर कर दिया, इन दोनों की सिर्फ जगह क्या कि रिप्लेस की है 4 और 1। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, इधर भी q ओवर v, इधर भी q ओवर v, तो ये वाली साइड के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो c वैक्यूम इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट ओवर d। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो इस फार्मूले से मैं क्या कह सकता हूँ, ये चीज़ डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट्स, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन, और C डायरेक्टली है मीडियम। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डिपेंड करती है किसके ऊपर, एरिया, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा सेपरेशन, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा मीडियम। इन चीज़ों के ऊपर क्या है कैपेसिटेंस क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पर तो था कि यहाँ पर इनके दरमियान एयर थी। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं इनके दरमियान किसको इंसर्ट कर दूं डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक का मेरे पास क्या आ जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू क्या आता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब जो एप्सिलॉन R है, एप्सिलॉन R ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 1। ठीक है, तो जब 1 से कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है ग्रेटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज बाय फैक्टर क्या है एप्सिलॉन
आर, तो मैं ये कह सकता हूँ सी मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। क्लियर हो गया? क्योंकि हम जब ये वाला फैक्टर क्या करेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्यों, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है 1, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो सी मीडियम हमेशा क्या होगा, सी वैक्यूम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखिए जी, अगर कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट हो तो इस पोटेंशियल को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, इस पोटेंशियल को, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ठीक है, अगर पोटेंशियल क्या आ जाए, V इज इक्वल टू क्या आ जाए, 2V, तो देन कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अगर कैपेसिटेंस 2 गुना बढ़े तो जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो C' इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? कब, जब मैंने क्या किया है, बैटरी कनेक्ट है। लेकिन देखे ज़रा, बैटरी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या बात करने लगा, इस केस में बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ये देखे ज़रा, बैटरी कनेक्ट नहीं है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या चीज़ लगाई है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। उस वक्त जो ओरिजिनल वोल्टेज है वो क्या है, V0 आई है। क्या आई है, V0। अच्छा देखिए ज़रा, जैसे ही मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा, क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रखते ही इसकी वोल्टेज नहीं क्या आ गई, V आ गई, जो उस वोल्टेज से क्या है, लेस है, उस वोल्टेज से क्या है, लेस। ठीक है, तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। अब कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं है, अब सिर्फ क्या है, ये जो इन दोनों के दरमियान वोल्टेज थी वो, तो ये वाली वोल्टेज क्या हो जाती है, डिक्रीज होते थे, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये C मीडियम। क्लियर हो गया? तो वोल्टेज के ड्रॉप होने की वजह से C मीडियम क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो C मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, C वैक्यूम। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है वो जब मीडियम रखते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बैटरी कनेक्ट हो तो वोल्टेज के बढ़ाने से कोई फ़र्क कैपेसिटेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया उसी वक्त वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट है तो आप फिर भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो फिर वोल्टेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैटरी का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेंटेन रखना। अब यहाँ से देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो ये क्या है, कैपेसिटेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। तो ये मेरे पास फार्मूला पीछे पड़ गया है, A/0/D इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये वाली सारी चीज़ C वैक्यूम के इक्वल होती है, तो लिहाजा मैंने C वैक्यूम, एप्सिलॉन आर और C मीडियम, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, C मीडियम। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम की जो रेशियो होती है वो किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दो चीज़ों की रेशियो जो होती है वो हमेशा यूनिट लेस होती है, तो लिहाजा हमारा इसकी यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट, ये क्वांटिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होगी। अभी हम लोगों ने ये लेक्चर पूरा पढ़ा, अब हम इसके MCQs जो एंटी टेस्ट के उनके बारे में पढ़ेंगे जी। अब हम इसके MCQs क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। थिकनेस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन कैपेसिटेंस गोज टू। ठीक है, थिकनेस से क्या मुराद है, थिकनेस से मुराद ये एक प्लेट है कैपेसिटर की, अगर मैं इसको मोटा करता जाऊँ तो चार तो इस सरफेस के ऊपर है और दूसरी इस सरफेस के ऊपर है। इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करने से इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए ज़रा, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, A/0/D, A/0/D। तो एरिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रही। अब एरिया क्या है प्लेट का, ये देखिए ज़रा, ये प्लेट का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया है, ये थिकनेस है। मोटा होने से कोई
जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करती, तो लिहाजा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रिमेन्स कांस्टेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स एंड सेपरेशन डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, सेपरेशन 4 टाइम डिक्रीज होगी, एरिया 2 टाइम इंक्रीज होगा, द न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब C डैश क्या आ जाएगा, C डैश न्यू कैपेसिटेंस, सेपरेशन एरिया जो है, एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इफ़ एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ठीक हो गया। अब और सेपरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है 4 टाइम्स, तो ये नीचे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, C डैश इज इक्वल टू 8a एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और ये वाली सारी चीज़ क्या है, C के इक्वल, तो C डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ C, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। C मीडियम और C वैक्यूम की जो रेशो होती है वो ऑलवेज, ये रेशो किसके इक्वल होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर टू अदर। अच्छा देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख, ये क्या है, कैपेसिटर की कितनी प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है, जबकि इनके दरमियान जो E है वो क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इनके दरमियान दोनों के म्यूचुअल, लेकिन अगर एक को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर इसकी वजह से C होगी, E होगी, वो क्या आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। तो आपने क्या फाइंड आउट किया है, फोर्स, तो फोर्स किसकी क्या होती है, F इज इक्वल टू ई क्यू, ई क्या है सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट और Q ये है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू। क्लियर हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया Q ओवर A। तो मेरे पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और ये क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये देखें, ये भी E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर D, दोनों वैल्यू आपने पढ़ी हुई है। अब ये वाली वैल्यू नहीं पढ़ी हुई, ये भी हम पढ़ लेते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर लेके आते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये सारी चीज़ किसके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ये तीनों ही किसके फार्मूले, E के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।